दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम सुनते ही इंसाफ, बहादुरी और सच्चाई याद आ जाती है। आज हम बात करेंगे इस्लाम के दूसरे खलीफा, एक महान नेता उमर बिन खत्ताब की। एक ऐसा इंसान जिससे शैतान भी रास्ता बदल देता था और जिसकी हुकूमत में गरीब से गरीब इंसान को भी इंसाफ मिलता था। उनका जन्म और शुरुआती जीवन कहाँ पर बीता, इसके बारे में बात करेंगे। उमर बिन खत्ताब का जन्म 500 ईस्वी में लगभग 500 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वो कुरैश कबीले के अदी परिवार में से थे। इस्लाम से पहले उनका जीवन कहाँ पर बीता। वो एक बहुत ताकतवर और सख्त इंसान थे, स्वभाव के व्यक्ति थे। कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में इनके विरोधी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका जीवन कैसा बीता। उमर इस्लाम में सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। उस समय वो बहन के घर पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल भी बदल गया। यदि वह पल था जब एक दुश्मन इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक कैसे बन गया। तीसरा बात करते हैं कि इस्लाम में सेवा किस तरह से दी। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने खुलकर इस्लाम का प्रचार किया। मक्का में मुसलमानों को ताकत मिली, मुसलमानों को तैनात किया गया, मुसलमानों को ताकत मिली। हिजरत के समय वो खुलेआम निकले मदीना से। उनकी बहादुरी से दुश्मन के दिलों में भी डर पैदा हो गया था। खलीफा बनने के बाद 634 ईस्वी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनके शासन में इस्लाम साम्राज्य तेज़ी से बढ़ा। मिस्र, सीरिया, इराक और फ़ारस तक का विस्तार हुआ इस्लाम का। उनके महान काम न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। गरीबों के लिए सहायता प्रणाली बनाई गई। बैतुल माल खजाने की व्यवस्था की गई। पुलिस और न्याय व्यवस्था को अच्छी तरीके से बनाया गया। न्याय और सादगी को लेकर उमर का जीवन बहुत सादा था। एक वो मशहूर घटना है कि रात को वो खुद लोगों के हालात देखने के लिए निकलते थे। एक बार उन्होंने एक गरीब महिला को भूखा देखा तो वो अपने कंधे पर आटा उठाकर उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर क़यामत के दिन मुझसे पूछा गया कि मैं क्या जवाब दूंगा इस बात का कि मेरे शासन में कोई भूखा सो गया, उनकी शहादत कैसे हुई। 644 ईस्वी में फजर की नमाज के बाद एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। उनकी शहादत के बाद उम्मत रो पड़ी और आखिरी संदेश है उमर बिन खत्ताब हमें सिखाते हैं कि हमेशा सच का साथ रहें, सच के साथ खड़े रहें, न्याय करें, शायद अपने खिलाफ ही क्यों ना हो कोई भी। गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए और अल्लाह पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।